गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एंडेलो क्लासेस में। देखो आज अपने BNS का सेक्शन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो सेक्शन 8 है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई है जो हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस इस सेक्शन से अगर मैं कहूँ तो मेंस का भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक प्रॉब्लमेटिक तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सारे सब सेक्शन को डायरेक्ट साइड रखते हुए मैं इजी एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि हर एक सेक्शन का मतलब क्या है, किस तरीके से हमें इस सेक्शन को याद रखना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो सेक्शन 8 है ये बात करता है जुर्माने की राशि में व्यतिक्रम करने पर, जुर्माने की राशि में व्यतिक्रम करने पर। अब मतलब कि जब आपके ऊपर कोई जुर्माने की राशि इम्पोज की जाती है और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, तब अगर आप जुर्माना देने में डिफॉल्ट करते हो, देरी करते हो, व्यतिक्रम का मतलब होता है देरी करना या डिफॉल्ट करना या पे नहीं करते हो, तो कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट आपको कौन सी पनिशमेंट दे सकती है, कोर्ट आपको कौन सी पनिशमेंट दे सकती है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जहां जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं है, जहां जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? देखो बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां पर जुर्माने की राशि तो नहीं बताई, केवल जुर्माना लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल कि यदि कोई व्यक्ति ने एक अपराध किया जिसके लिए उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, इस तरीके से लिखा होता है। अब यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि जुर्माना इम्पोज किया जाएगा, लेकिन कितना किया जाएगा, कितना जुर्माना हम लगा सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं है तब जुर्माना कितना होगा, असीमित होगा। ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, ये हमारा प्री का क्वेश्चन है। असीमित होगा बट अत्यधिक नहीं, लेकिन अत्यधिक नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है अत्यधिक नहीं? देखो इसका मतलब है कि कोर्ट जुर्माने की राशि अनलिमिटेड लगा सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं लगा सकता। कि माना कोर्ट के पास पावर है कि वो जुर्माना कितना भी लगा सकता है, लेकिन भाई कुछ तो लिमिटेशन होगी, कुछ तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो केवल इतना ही जुर्माना लगा सकता है। अब एग्जांपल कि एक मजदूर व्यक्ति से कोई अपराध होता है, वो महीने के 2000 रुपए कमाता है। अब कोर्ट उसके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना इम्पोज कर रहा है, तो क्या वो दे पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जुर्माना जब अभिव्यक्त नहीं है तो वो अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव, वो अत्यधिक नहीं हो सकता है। या इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो कोर्ट की पावर कितनी है, कोर्ट की पावर कितनी है, और दूसरा देने वाला व्यक्ति कितना सक्षम है, कितना वो दे सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर ही 10,000 की है, तो वो 50,000 रुपए जुर्माना कैसे लगाएगा? अपने आप में ये चीजें इनवैलिड हो जाएगी। तो इतना लगाया जा सकता है जितनी की उसकी कॉम्पिटेंसी है, जितनी की उसकी सक्षमता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं है तो जुर्माना असीमित होगा किंतु अत्यधिक नहीं, अत्यधिक एक्सेसिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। तो सबसेक्शन 1 में जो मेन लाइन थी वो मैंने आपको बताई। अब देखो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में हमें 2 क्लोज दे रखे हैं। क्या? कि अगर कोई अपराध ऐसा है, क्या कहा? अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें कारावास के साथ जुर्माना है, कारावास के साथ जुर्माना भी है, या फिर अपराध ऐसा है जिसमें केवल कारावास है या जुर्माना है या केवल जुर्माना है या केवल जुर्माना है। ठीक है, इस तरीके से हमें 2 चीजें बता रखी है। अब जब आप अपराध ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको पनिशमेंट कारावास के साथ जुर्माने की दी जा सकती है, या अपराध ऐसा किया है जिसमें ओनली कारावास है या ओनली जुर्माना है या जुर्माना है, तब उस सिचुएशन में कोर्ट जो आपको
जुर्माना देने में डिफॉल्ट करने पर, जुर्माना देने में डिफॉल्ट करने पर जो पनिशमेंट देगा वो अतिरिक्त पनिशमेंट काउंट होगी। मतलब कि जो मेन पनिशमेंट आपको मिली वो मेन पनिशमेंट अलग होगी और आपको जुर्माना देने में डिफॉल्ट करने पर आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी, इन एडिशन मानी जाएगी। जैसे अब ध्यान से सुनना कि एक एक्स नाम का व्यक्ति क्या करता है, एक एक्स नाम का व्यक्ति चोरी का अपराध करता है, ठीक है। अब चोरी के अपराध में पनिशमेंट है 3 ईयर या जुर्माना या दोनों। अब देखो जब उसने चोरी का अपराध किया तो कोर्ट ने इसको कारावास की पनिशमेंट भी दी और कोर्ट ने इसको जुर्माने की पनिशमेंट भी दी। अब कारावास तो मान लो कोर्ट ने 3 साल तो पूरा दिया नहीं, 1 साल की पनिशमेंट दे दी और साथ ही साथ जुर्माना लगा दिया। अब ये कारावास की पनिशमेंट भुगत चुका, अब इसने जुर्माना नहीं दिया, जुर्माना देने में ये देरी कर रहा है, तो अब इस जुर्माने की देरी के लिए कोर्ट इसको अतिरिक्त पनिशमेंट देगा, कोर्ट इसको अतिरिक्त पनिशमेंट देगा। इस पनिशमेंट में ये पनिशमेंट काउंट नहीं होगी, दोनों पनिशमेंट क्या मानी जाएगी, इन एडिशन समझी जाएगी, अतिरिक्त पनिशमेंट काउंट होगी। तो ये हमें बताता है सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। देखो सबसेक्शन 3 कहता है कि जब आपने अपराध किया उसमें आपको कारावास की पनिशमेंट भी मिली प्लस आपको जुर्माने की मिली, तो भाई हमें एक चीज तो समझ आ गई कि जुर्माना नहीं देने पर हमें कारावास भुगतना पड़ेगा, जुर्माना नहीं देने पर हमें अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा जो मेन पनिशमेंट के इन एडिशन समझा जाएगा। लेकिन ये जुर्माना होगा कितना, अब पहले तो हमें ये बता दिया असीमित होगा लेकिन अत्यधिक नहीं, तो ये भी हमें चलो बात समझ आ गई। लेकिन एक्चुअल में होगा कितना, कितनी पनिशमेंट हमें भुगतनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ध्यान रखो 1/4 पनिशमेंट आपको भुगतनी पड़ेगी। मतलब कि मेन पनिशमेंट का 1/4 हिस्सा आपको कब भुगतना पड़ेगा, जब आप जुर्माना देने में देरी करते हो, जब आप जुर्माना देने में डिफॉल्ट करते हो तब मेन पनिशमेंट का 1/4 हिस्सा आपको अलग से भुगतना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल सुनना कि एक्स नाम के व्यक्ति ने अपराध किया जिसमें 1 साल की पनिशमेंट उसको मिली, एक्स नाम के व्यक्ति को एक ऑफेंस हुआ जिसमें 1 साल की पनिशमेंट मिली। अब 1 साल की पनिशमेंट और प्लस उसे जुर्माना भी लगाया। अब जुर्माना देने में उसने क्या कर दिया, डिले कर दिया, देरी कर दी, नहीं दिया, तो अब जुर्माना नहीं देने पर पनिशमेंट कितनी है, 1/4 है। अब ये 1/4 किसकी मिलेगी, इस 1 साल की मिलेगी, 1 साल तो इसने भुगत ली, अब 1/4 पनिशमेंट इन एडिशन होगी, तो ये एक जो 1/4 है वो काउंट कितना होगा, तो 1 साल में मतलब मान लो उसको 12 महीने की पनिशमेंट मिली, 12 महीने का 1/4 होता है 3 मंथ। अब इसको 3 महीने जुर्माने देने में डिफॉल्ट करने पर 3 महीने अलग से इसको पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने सुनना क्या क्या चीजें सुनी कि जुर्माना जब अभिव्यक्त नहीं है तो कितना हो सकता है, असीमित हो सकता है, अत्यधिक नहीं हो सकता, ये अभी हमने पढ़ा। अगर जुर्माना नहीं दिया तो जो पनिशमेंट होगी वो क्या मानी जाएगी, अतिरिक्त मानी जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि अगर जुर्माना नहीं दिया तो पनिशमेंट होगी कितनी, तो इन्होंने कहा मेन पनिशमेंट का 1/4 आपको भुगतना पड़ेगा। अभी तक अपनों ने केवल ये चीज समझी है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की कि अगर आपके ऊपर जुर्माने की पनिशमेंट थी या आपके ऊपर सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट थी, अब इसमें जुर्माना देने या सामुदायिक सेवा में की पनिशमेंट को फुलफिल करने में अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो फिर आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, जो मेन आपने एक्चुअल ऑफेंस किया है उस एक्चुअल ऑफेंस की जो मेन पनिशमेंट है वो आपको मिलेगी। कि जुर्माना और सामुदायिक सेवा के लिए मान लो आपको पनिश किया गया, आप इनमें भी डिफॉल्ट करते हो तो अब कोर्ट आपको क्या करेगा, मेन पनिशमेंट के लिए लायबल ठहराएगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 5। अब देखो सबसेक्शन 5 में हमें ये कहा कि जब आप जुर्माना देने में डिफॉल्ट करते हो,
या सामुदायिक सेवा की सामुदायिक सेवा की जो पनिशमेंट है उसको फुलफिल करने में भी डिफॉल्ट करते हो, देरी कर रहे हो, तो आपको जो कारावास मिल रहा है वो कारावास कठोर नहीं होगा, वो कारावास कैसा होगा, सिंपल नेचर का होगा, सादा कारावास होगा। एक YouTube पे मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछा कि कारावास कितने तरीके का होता है, तो सेक्शन 4 हमें बताता है कि कारावास की नेचर जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है कठोर और एक होती है सादा। कठोर में हम क्या काउंट कर सकते हैं, सॉलिटरी कंफाइनमेंट भी, एकांत परिरोध की सजा भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा कि जब आप जुर्माना देने में सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट में डिफॉल्ट करोगे तो जो कारावास आपको मिलेगा उसकी नेचर क्या होगी, सादा नेचर मानी जाएगी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5 में। देखो, जब सबसेक्शन 5 कहता है कि जब आपको सादा नेचर की पनिशमेंट मिलेगी, सादा कारावास आपको मिलेगा, तो ये कारावास कितना हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज कही कि अगर आपके ऊपर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया, क्या कहा, अगर आपके ऊपर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया तो आपको डिफॉल्ट करने पर 2 मंथ तक की पनिशमेंट मिल सकती है। अगर आपके ऊपर 10,000 रुपीज तक जुर्माना लगाया, डिफॉल्ट करोगे तो 4 महीने तक की पनिशमेंट मिल सकती है। और थर्ड कहता है कि अदर मैटर में, मतलब कि अगर 10,000 से अबव का कोई जुर्माना है और उसको देने में डिफॉल्ट किया तो 1 ईयर तक की पनिशमेंट आपको डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट पर, डिफॉल्ट ऑफ फाइन में आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया, देने में देरी की, डिफॉल्ट किया तो 2 महीने की पनिशमेंट मिल सकती है। 10,000 रुपए देने में डिफॉल्ट किया तो 4 महीने तक की पनिशमेंट मिल सकती है। और 10,000 से अबव मतलब अन्य दशा में 1 साल तक की पनिशमेंट डिफॉल्ट ऑफ फाइन में आपको मिल सकती है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर मिल सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 6। अब देखो, सबसेक्शन 6 में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, ए एंड बी। अब देखो, इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं कि जुर्माना देने में डिफॉल्ट करोगे तो इन एडिशन पनिशमेंट मिलेगी, जुर्माना देने में डिफॉल्ट किया तो पनिशमेंट जो होगी सादा होगी, 1/4 मिलेगी। लेकिन अगर मान लो जुर्माना देने में देरी हुई, आपने हमें कारावास की सजा सुना दी, अब सजा सुनाने के बाद अगर हम फाइन को पे कर देते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, सिंपल सी बात। अगर जुर्माने की पनिशमेंट आपके ऊपर लगाई, आपने नहीं दिया, हमने आपको जेल की पनिशमेंट दे दी, अब अगर आप हमें जुर्माना दे दोगे तो भाई हम आपको छोड़ देंगे। अब दूसरा पार्ट कहता है कि अगर जुर्माने का आनुपातिक भाग मतलब कुछ हिस्सा दे दोगे तो भाई हम आपको कुछ हिस्से में छोड़ देंगे। जैसे आपको जुर्माने की पनिशमेंट के लिए, जुर्माना नहीं देने पर आपको 2 महीने की पनिशमेंट मिली, मतलब 5,000 रुपए का जुर्माना था आपके ऊपर, आपने नहीं दिया तो हमने 2 महीने की पनिशमेंट दे दी। अब इसमें से आपने 1 महीना भुगत लिया और भुगतने के बाद आपने 2,500 रुपए क्या कर दी, जुर्माने की राशि दे दी, तो भाई ठीक है, आधा दे दिया तो हम आपको आधा छोड़ देंगे। बाकी हमेशा याद रखना, जुर्माना कभी नहीं मरता, चाहे जुर्माने के डिफॉल्ट में आपको पनिशमेंट ही क्यों ना दे दी है, पनिशमेंट भुगतने के बाद भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना कभी नहीं मरता है। अब बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 7 पे। सबसेक्शन 7 कहता है कि जुर्माना कभी नहीं मरता, तो जुर्माने को उद्ग्रहित कब किया जाएगा, तो जुर्माना हम 6 वर्ष के भीतर कभी भी उद्ग्रहित कर सकते हैं, कभी भी हम आपसे ले सकते हैं। तो ये टोटल इस सेक्शन 8 में हम 7 सबसेक्शन पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए प्री मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो जो चीजें मैंने आपको समझाई, अब आप डायरेक्ट देखोगे तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन इतनी है कि जब आप क्लास देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट लेवल पूरा क्लास पे होना चाहिए, कहीं पर भी इधर उधर शोर नहीं होना चाहिए। तो जो जो चीजें मैंने समझाई है वो आपको कंप्लीट समझ आएंगी। इसके बाद बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के अलावा अपनी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप जो चल रही है, इस 59 रुपीज की मेंबरशिप में बीएसए अपने कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 40 लेक्चर्स है जिसमें अपनों ने कंप्लीट 170 बीएसए के सेक्शन कवर किए हैं। प्लस
प्लस BNS के MCQs की लेक्चर्स भी वहां आपको मिल जाएंगे, जिसमें 500 प्लस MCQs अपनों ने किए हैं। BNS SS के MCQs भी 300 प्लस किए हैं, प्लस अपनों ने वहां पे मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस, प्लस स्ट्रेटेजिक क्या होते हैं, प्लान्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस किया है। ये सब सिर्फ आपको 59 रुपीज में मिलने वाला है, तो फटाफट आप ज्वाइन कीजिए। प्लस अपने MD Law क्लासेस पे 15 अगस्त तक का एक 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हर एक स्टेट की जुडिशरी, ADPO, JLO का, तो आप फटाफट उसको ज्वाइन कीजिए। 50% जो डिस्काउंट ऑफर है उसका बेनिफिट उठाइए। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट करके अपने स्टेट की जुडिशरी, ADPO, APO, JLO के बारे में फीस पता कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।